हेलो गाइज, सभी को वेलकम। और आज हम लोग ने लास्ट लेक्चर में जो लीनियर इक्वेशन कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। चलो आज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे लीनियर इक्वेशन में, कंडीशन पे कर रहे थे, ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे थे और हम लोग उस पर क्वेश्चन कर रहे थे कि कब होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और नो सॉल्यूशन होगा। तो दो केस हम लोग देख चुके थे। एक देखे थे यूनिक सॉल्यूशन का, उसका ग्राफ कैसे बनता है, तो इंटरसेक्ट करता है। और पैरेलल का किए थे कि अगर दोनों ग्राफ बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है तो वो पैरेलल का केस आ रहा था। और एक लास्ट केस होता है नो सॉल्यूशन, जिसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसका ग्राफ यानी आपस में ना ही कोइंसाइड करेगा और ना ही इंटरसेक्ट करेगा। तो ये हमारा केस किसका हो जाएगा, नो सॉल्यूशन का। क्लियर है? तो चलो आज इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक, आ जाओ, 1 मिनट रुको, इसको इरेज कर देते हैं। चलो देखो, तो आज का क्वेश्चन क्या है, दिस इज आवर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सो ग्राफिकली डेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस इज इनकंसिस्टेंट। ये हमें शो करने बोला, और शो करना वो भी कैसे शो करना है, ग्राफिकली। ग्राफिकली हमें ये शो करना है कि ये जो होगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो हमें नो सॉल्यूशन का कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो नो सॉल्यूशन का यानी ग्राफ कैसा बनना चाहिए, बिल्कुल पैरेलल बनना चाहिए और एक दूसरे को कट नहीं करेगा। तो यानी वहाँ से क्या प्रूफ हो जाएगा, हमारा नो सॉल्यूशन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ सॉल्यूशन पे। सबसे पहला इक्वेशन देखो क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 3y = 5। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन इज 6y माइनस 4x = 3। अब बताओ इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे ये हमारा दो इक्वेशन हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। जब भी सॉल्व करना होता है तो हम लोग कैसे करते हैं, इस पे हम लोग एक्स और वाई पॉइंट एज्यूम करते हैं और उसके बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। तो चलो सबसे पहले पॉइंट एज्यूम करते हैं। तो सबसे पहले ना इसको और सॉल्व करते हैं, एक्स के टर्म्स में इसको लिख लो। एक्स क्या हो जाएगा, ये होगा 5 इधर है, माइनस 3y इस साइड जाएगा तो ये +3y हो गया, और 2 साथ में था एक्स के तो ये मल्टीप्लाई में था तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ये हमारा एक्स का वैल्यू हो गया। और सेम चीज़ इससे कर लो, बताओ ये -4x है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, +4x। तो ये बताओ 6y, और ये 3 इस साइड आएगा तो -3 बन गया, और = 4x, तो 4 इधर से शिफ्ट कर देंगे इस साइड, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स का वैल्यू हो गया। अब यहाँ से हमें एक्स और वाई में अब हमें क्या करना है, पॉइंट पुट करना है। तो जनरली 2 पॉइंट से भी आंसर आ जाता है, लेकिन 3 पॉइंट ले लो, अच्छा से ग्राफ बन जाएगा। तो सबसे पहले बताओ यहाँ पे पॉइंट एज्यूम करते हैं। देखो पॉइंट कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन अगर ये वैल्यू पूरा ओवरऑल इंटीजर बन रहा है तो ज़्यादा बेटर होता है। गॉट इट? क्योंकि इंटीजर बन रहा है ना तो वो ग्राफ में प्लॉट करने में आसान होता है। तो सोचना जनरली इंटीजर ही बना लें। ठीक, तो देखो सबसे पहले अगर यहाँ बाई जीरो लेते हैं, बाई जीरो लेंगे तो ये एक्स कितना हो जाएगा, ये 3 × 0 0 हो गया, तो 5/2 देखो फ्रैक्शन आ रहा है। तो देखो यही चीज़ बता रहे, अगर फ्रैक्शन आ रहा है तब भी नो डाउट हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा, ग्राफ बनाएंगे तो नो डाउट वो गलत नहीं होगा। लेकिन अगर ये इंटीजर होगा तो वो ज़्यादा आराम होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक, और एज ए सच ऐसा कुछ नहीं है कि इंटीजर ही बनाना है। गॉट इट? तो चलो सबसे पहले ना, कोई बात नहीं, जैसे फ्रैक्शन में भी ले लेते हैं, और अगर इंटीजर बनाना हो तो इंटीजर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बताओ y का वैल्यू 1 लेते हैं, अगर y हम लोग, ये बताओ पॉइंट हम लोग फाइंड कर रहे हैं ना, अगर y का वैल्यू 1 लेते हैं, y यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो गया, 3 × 1 3, और 5 + 3 8, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आया, 4, यानी x हमारा 4 आया। अगर y का वैल्यू 1 पुट किए तो x हमारा 4 आया। सेम चीज़ और बताओ। तो देखो ये इंटीजर बनाने के लिए ट्राई करना, और इंटीजर कब बनेगा, जब नीचे 2 है तो ऊपर 2 का मल्टीपल बनना चाहिए। गॉट इट? तो अब देखो जैसे इसके बाद सोचो, अब -1 लेते हैं, y का वैल्यू -1 लेते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ऐसे ही सोचना है ना। y का वैल्यू -1 ले रहा है तो -1 लिए तो ये -3 बन गया, 3 × -1 दैट इज़ -3, और 5 में से -3 करेंगे तो 2, और 2/2 दैट इज़ 1। तो x का वैल्यू, y का वैल्यू -1 पुट किया तो हमारा ये क्या मिला, 1 मिल गया। अब क्या ये ऑरिजिन से पास होगा या नहीं होगा, इसके लिए एक पॉइंट 0 भी ले लेते हैं। तो 0 पे हमें फ्रैक्शन ही मिल रहा था। अगर बताओ y का वैल्यू 0 लेते या x का भी वैल्यू 0 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ यहाँ से y का वैल्यू अगर 0 ले रहे हैं, अगर 0 पुट करेंगे तो ये 0 × 3 0 हो गया, तो x हमारा क्या हो गया, 5/2।
गॉट इट। तो देखो x 5/2 आया और y 0 आया, यानी अगर दोनों 0 आता तब हम बोलते क्या हो, मतलब क्या हो रहा है, ये ग्राफ ऑरिजिन से पास हो रहा है, लेकिन दोनों 0 नहीं आया, इसलिए हम बोलेंगे ये ग्राफ ऑरिजिन से पास नहीं होगा। क्लियर है। अब इसमें देखते हैं x का वैल्यू, देखो नीचे 4 है तो ऊपर 4 का मल्टीपल बनेगा तो क्या होगा, ये हमारा x का वैल्यू इंटीजर मिलेगा। तो सोचते हैं सबसे पहले ना एक, चलो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन आ रहा है फ्रैक्शन ही ले लेते हैं। यहाँ पे y क्या पुट करते हैं, y कौन सा वैल्यू ले जिससे इंटीजर बन जाएगा, ऊपर ना 4 का मल्टीपल बनाना है, चलो ऐसे ही कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। y अगर 0 लेते हैं, y 0 ले रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 0 ये 0 और -3/4, तो x का वैल्यू -3/4 आया। गॉट इट। इसके बाद बताओ अगला पॉइंट की बात करते हैं, y का वैल्यू एक पॉजिटिव साइड ले लो, y का वैल्यू 1 ले रहा है, तो 6 इंटू 1 6 -3 ये क्या हो गया 3, तो ये क्या है x है 3/4 आया। चलो और एक और ले लेते हैं, एक नेगेटिव ले लेते हैं, एज लाइक एक y का वैल्यू क्या ले लेते हैं -1, -1 लिए तो x क्या होगा बताओ, ये 6 इंटू -1 -6 और -6 -3 -9 -9/4। अब देखो ये सारा पॉइंट हमें मिल गया, अब हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलो ग्राफ पे आते हैं, रुको 1 मिनट। So this is our graph. Now let us draw the points. रुको इसको और ऊपर कर लें। चलो तो स्टार्ट करते हैं, ग्राफ के ऊपर सब पॉइंट को प्लॉट करते हैं और उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या, हम लोग का जो ग्राफ बना है उसके अकॉर्डिंग मतलब रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ग्राफ सही है ना, थोड़ा बड़ा कर ले क्या, नहीं ठीक है, चलो क्लियर है। तो आ जाओ देखो, अब सारा पॉइंट हम लोग लोकेट करते हैं ग्राफ के ऊपर, पेन चेंज कर देते हैं, कौन सा लें, चलो येलो ले लेते हैं, थोड़ा डार्क कर देते हैं। चलो तो पहले हम लोग ना इक्वेशन फर्स्ट ये मान लेते हैं, ये लाइन 1 हमारा ये इस साइड है और ये हमारा लाइन 2 है, तो पहले लाइन 1 का पॉइंट प्लॉट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज 4 1 4 1, तो सबसे पहले इसका नेमिंग कर लेते हैं ग्राफ का, ये एज्यूम कर लेते हैं ऑरिजिन, और ये हमारा हो गया 1 2 विजिबल है, और पेन चेंज करें, चलो रेड ले लेते हैं, गॉट इट। 1 2 ये ऑरिजिन है डेट इज 0, 3 4 5 एंड दिस साइड -1 -2 1 मिनट -3 -4 एंड -5, गॉट इट। और ऊपर बना लेते हैं ऐसे, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 एंड दिस इज -1 -2 -3, अरे भाई 1 मिनट, हाँ -4 एंड -5, ये हमारा सारा पॉइंट इसके ऊपर आ गया ना। अब इसके बाद बताओ, जैसे ये पॉइंट सारा इसके ऊपर, अब सारा पॉइंट आ गया, अब इसके बाद बताओ पहला पॉइंट क्या है, 4 और 1, देखो 4 1 कहाँ होगा, पॉइंट कैसे चलते हैं, 4 1 x में 4 चलना है और y में कितना चलना है 1 यूनिट, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा, दिस इज 4 1। सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड पॉइंट इज 1 -1 1 x इज 1 एंड y इज -1, तो सेकेंड पॉइंट हमारा ये आएगा। अब देखो 2 पॉइंट से ही ऐसे ये ग्राफ बन जाएगा, बन रहा है ना, एक ऐसे बना देते हैं, और तीसरा पॉइंट ऐसे थर्ड वाला जब फाइंड किया तो यूज़ कर ही लेते हैं। थर्ड है 5/2 और 0, 5/2 ये 5/2 डेट इज 2.5, 5/2 यानी कितना हुआ 2.5, तो x 2.5 एंड y 0,
बताओ x 2.5 तो 2 और 3 के बीच में होगा और ये हमारा 2.5 हो गया। तो यानी ये हमारा क्या मिला, ये 3 पॉइंट मिला। और इससे देखो, इसे ज्वाइन करो, इससे अगर ज्वाइन किए तो ये हमारा क्या बना, एक एक लाइन का इक्वेशन बना। और हमें पता है ये जो लाइन बन रहा है ये कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। चलो, तो दिस इज आवर लाइन फर्स्ट। अब ना लाइन सेकंड बनाते हैं। ये तो हमारा लाइन फर्स्ट हो गया। अब आ जाओ लाइन सेकंड बनाते हैं। लाइन सेकंड के लिए पेन चेंज कर लेते हैं। कौन सा पेन लें, कौन सा लें, पर्पल ले लेते हैं। गॉट इट। चलो लाइन सेकंड ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज -3/4 एंड 0। चलो बताओ -3/4 यानी ये पॉइंट क्या हमें पता चल रहा है, ये कहाँ होगा। तो एक्स में -3/4 यानी अगर -4/4 होता, अगर -4/4 होता तो ये चीज़ क्या होता, -1। और लेकिन -3/4 है तो -1 से और थोड़ा कम ही है। तो बताओ -3/4 और 0, एक्स में -3/4 यानी -1 से थोड़ा पहले, और बाई में हमें 0 चलना है यानी ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे। यही हमारा ये पॉइंट हो गया। एज्यूम कर लेते हैं लगभग इसके आसपास होगा। गॉट इट। देखो इसलिए बोल रहे थे ना, अगर इंटीजर होता तो एग्जैक्ट ये मतलब जितना भी कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट मिलता। लेकिन इंटीजर नहीं है इसलिए हमें अप्रॉक्स में लेना पड़ रहा है। क्लियर है। तो इसलिए हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं इंटीजर वैल्यू लें। ऐसे इससे भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये देखो 3/4 और 1, तो 3/4 फिर से क्या हुआ, पॉजिटिव साइड, यानी 4/4 होता तो ये 1 बनता। तो 4/4 नहीं है, 3/4 है, तो 1 से थोड़ा कम। तो 1 से थोड़ा कम एक्स में, और वाई में हमें कितना चलना, 1। तो देखो सबसे पहले 0 से चलना स्टार्ट किए। एक्स में कितना, 3/4 यानी 1 से थोड़ा कम, और यहाँ से बाई में ऊपर चलना है। बाई में कितना चलना, 1 यूनिट। तो यहाँ हम लोग रुक जाएंगे। गॉट इट। क्योंकि यहाँ इससे थोड़ा 1 से पहले ही ऊपर चले गए, 1 तक नहीं जाना था, 3/4 चले और उसके बाद वाई में 1 चल दिए। देखो सेकेंड पॉइंट मिल गया। और यहीं से हमें दिख रहा है ये ग्राफ ऐसे बनेगा, और ऐसे बनेगा, बिल्कुल इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा। वैसे ना एक और पॉइंट देखो, देखो पॉइंट क्या है, -9/4 एंड -1। अच्छा बताओ -9/4 क्या होगा, अगर -8 होता और नीचे 4 तो ये चीज़ क्या बनता, -2 बन जाता। तो -9 है यानी थोड़ा और ज़्यादा, -2 से थोड़ा सा आगे, और इस साइड क्या लेना है, -1 लेना है। तो बताओ -2 से थोड़ा सा आगे एक्स में, तो एक्स में -2 यहाँ, और इससे थोड़ा सा आगे ये हो गया, यहाँ आ गया। और वाई में हमें कितना चलना है, वाई में -1। तो बताओ जैसे -2 से थोड़ा सा आगे, और यहाँ से फिर -1 कहाँ होगा, नीचे होगा वाई में। तो यहाँ पे आके हम लोग को रुक जाना है। ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट, थर्ड पॉइंट। अब देखो तीनों पॉइंट को ज्वाइन करो, और ये जो ज्वाइन करने पे लाइन मिला, दिस इज लाइन नंबर 2। अब देखो, अब क्या यही चीज़ हमें क्वेश्चन में बोला था कि हमें क्या चेक करके बताना है, कि चेक करके बताओ कि ये जो होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये इनकंसिस्टेंट होगा, डैट इज़ नो सॉल्यूशन। और हमें पता है जब भी नो सॉल्यूशन का बात करते तो ग्राफ कैसा बनता है, जब भी नो सॉल्यूशन की बात करते तो ग्राफ हमेशा क्या बनता है, पैरेलल बनता है। और यही हमारा कंडीशन, अगर ग्राफ ऐसा बन जाता तो ये चीज़ हम क्या कर देते, वेरीफाई कर देते। तो यहाँ से शो करने बोला था, और इसको हम लोग जब ग्राफ ड्रॉ किए तो इस ग्राफ में क्या आया, हमारा ग्राफ जो दोनों लाइन का बना वो पैरेलल बना। तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिखेंगे, सिंस द यहाँ से ये बोलेंगे सिंस द ग्राफ ऑफ, रुको पेन का ना थोड़ा थिकनेस कम कर लेते हैं। सिंस द ग्राफ ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल, जब ये बनाए तो इसका ग्राफ कैसा बना, पैरेलल बना। देयरफॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन
हैज़ नो सॉल्यूशन, क्योंकि इसका ग्राफ जो ड्रॉ किया वो क्या है, पैरेलल है, इसलिए इसके पास नो सॉल्यूशन होगा। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डैट इज इनकंसिस्टेंट, यानी यहाँ से क्या बोलेंगे, ये इसका मतलब इनकंसिस्टेंट है। यही चीज़ हमें प्रूफ करना था ना कि सो ग्राफिकली डैट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना एंड इतना इज इनकंसिस्टेंट, डैट इज हैज़ नो सॉल्यूशन। तो जब इसका ग्राफ ड्रॉ किए तो ग्राफ कैसा बना, बिल्कुल पैरेलल बना। लाइन 1 और लाइन 2 दोनों का ग्राफ ड्रॉ किए तो बिल्कुल पैरेलल बना। और पैरेलल ही कंडीशन क्या होता है, अगर ग्राफ पैरेलल बन रहा है तो ये किसका कंडीशन होगा, नो सॉल्यूशन का। और इसी को क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। गॉट इट। तो देखो आज का ये क्वेश्चन था हम लोग का, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ग्राफ के ऊपर था। ग्राफ के ऊपर 3 क्वेश्चन बनता है और तीनों आज हम लोग कंप्लीट कर लिए। क्लियर है। फर्स्ट केस देखो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट केस क्या था, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लोग पहला केस यही किए थे कि अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, बिल्कुल इंटरसेक्ट करेगा। एक पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रहा तो ये किसका केस होता था, यूनिक सॉल्यूशन का। फर्स्ट केस ये था। सेकंड केस ये देखे कि अगर ग्राफ कोइंसाइड कर रहा, अगर ग्राफ 2 लाइन बनाए और दोनों जस्ट एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर गया तो ये किसका केस था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। चीज़ें क्लियर है। और थर्ड केस अभी हम लोग इस पे क्वेश्चन किए कि अगर ग्राफ 2 लाइन का बनाए और दोनों क्या हो गया, पैरेलल आ गया। तो पैरेलल आ गया यानी एक बार भी कट नहीं कर रहा, तो एक बार भी नहीं कट कर रहा तो यानी हमें क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा। गॉट इट। और यहाँ से ये दोनों फर्स्ट दोनों केस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और ये आखिरी वाला केस को क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। गॉट इट। तो इतना ही हम लोग का ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट केस यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड केस इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड थर्ड केस इज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और बाकी इससे कौन नाम से बुलाते हैं, कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट। और यूनिक में क्या बोलता है, यूनिक में बोलेगा कि जो सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन मिला वो सॉल्यूशन बताओ कितना होगा। तो वहाँ से क्या करेंगे, जहाँ पे जिस पॉइंट पे कट कर रहा है ग्राफ वो पॉइंट का क्या लिखेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लिख देते हैं, वही हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। क्लियर है। तो मेनली ना बेसिकली क्वेश्चन यही बनता है, लेकिन ना इस पे एक और क्वेश्चन ये क्रिएट होता है, मतलब ऐसे क्वेश्चन भी बनता है कि अगर जैसे बिल्कुल करना वही काम है, लेकिन देखो क्या दिया रहेगा, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब मान लेते हैं ना यहाँ से 2 ग्राफ बनाए, जैसे मान लो ना ये हमारा क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मान लेते ये पहला एक लाइन ऐसे बना, एक लाइन का ग्राफ बनाए तो ऐसे बना, और सेकंड बनाए तो मान लो ऐसे बना। ये तो इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे, तो यूनिक सॉल्यूशन का केस है। अब क्वेश्चन क्या बोलेगा ना कि जब दोनों लाइन ड्रॉ किया तो इसका एक एक्सिस के साथ जो एरिया मिल रहा है उसको सेड करो मतलब सेडिंग करना है। तो यहाँ सिंपली क्या करेंगे, एक एक्सिस हमारा ये है और ये दोनों को लाइन, एक लाइन ये था और एक लाइन ये, तो इसके बीच में एक फिगर बन रहा है और ये फिगर जो बना इसको बोलेगा कि सेडिंग करो। तो ये हमारा क्या हो गया, ये एरिया हो गया। एक एक्सिस के साथ बोला था तो ये हमारा हो गया। गॉट इट। अब जैसे देखो ये फिगर कैसा बना, ये फिगर बना हमारा ट्रायंगल बना। अब कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ देगा ना कि ट्रायंगल का एरिया बताओ, ये जो एरिया मिला ये एरिया कितना होगा। तो सिंपली क्या करेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट ये हम पता कर लेंगे, और यहाँ से जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वो पॉइंट पता कर लेंगे, और फिर हम लोग क्या लगा देंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे मान लेते हैं ना इधर ये तो हमारा 0 होता है, इस साइड कट किया -3 पे, और इस साइड कट किया एज्यूम कर देते 2 पे, और ऊपर यहाँ पे कुछ पॉइंट का वर्टेक्स आ रहा होगा, मान लेते हैं यहाँ आ रहा होगा क्या, एक्स में 1 चले और वाई में कितना चले, वाई में ऊपर चले गए होंगे मान लो 2। तो ये हमारा पॉइंट मिल गया। अब यहाँ से ना एक्स में ये एज्यूम कर देते 1 और ये 2, तो ज़्यादा हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, एग्जैक्ट मत एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम करने में क्या जाता है। तो अब देखो यहाँ से बोलेगा इसका एरिया फाइंड करो, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस। बताओ बेस कितना होगा, बेस हमारा ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस यहाँ से 0 से इधर 2 यूनिट है और इधर -3, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये 3 यूनिट लेफ्ट साइड चले, तो ये 3 to 5 यानी बेस कितना हो गया, 5 यूनिट। एंड हाइट बताओ यहाँ से बेस से कितना ऊपर गया, तो ऊपर गए हम लोग बाई का पॉइंट क्या था 2, यानी 2 यूनिट ऊपर गया, तो यहाँ से क्या हो गया 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अगर बोलता एरिया कितना हुआ, एरिया बताओ, तो यहाँ से हम लोग का एरिया कितना आ गया, 5 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है।
तो क्वेश्चन कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि अगर जो दोनों लाइन बनाए उसके बीच में जो एक्स एक्सिस के साथ या बाई एक्सिस के साथ जो फिगर बना, ट्रायंगल बना या ट्रेपेजियम बना, जो भी उसका एरिया का मतलब जो फिगर बन रहा है उसको सेटिंग करो, तो सेटिंग कर देंगे। एरिया बोलेगा तो एरिया फाइंड कर लेंगे, ठीक। ट्रायंगल का रहेगा ऐसे कर लेंगे। मान लो ट्रेपेजियम बन रहा है तो ट्रेपेजियम का एरिया लगा लेंगे। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड और इंटू हाइट, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, ये होता है ना। तो सम ऑफ पैरेलल साइड मान लेते हैं ए प्लस बी, गॉट इट। तो ऐसे ही एक साइड ए लेंथ का होगा, एक बी लेंथ का, और यहाँ से एच यूज़ कर लेंगे। तो ऐसे ही हम लोग यूज़ करेंगे और क्या। और बाकी इससे क्वेश्चन अलग नहीं बनता, बस इतना ही बनेगा। पहला हम लोग 3 केस देखें, 3 केस का ग्राफ बनाना, उससे हमें फाइंड करना कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। और कंसिस्टेंट में 2 केस, या तो यूनिक बनेगा या इनफाइनाइट बनेगा। ग्राफ कैसे बनेगा? अगर यूनिक है तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और यदि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो वो क्या होता है? कोइंसाइड करता है। और लास्ट केस नो सॉल्यूशन यानी पैरेलल बनेगा, एक पॉइंट पे भी कट नहीं करेगा। और आखिरी वही उसी में से ना कुछ कुछ क्वेश्चन क्रिएट कर देता है कि एक्स एक्सिस के साथ ग्राफ का मतलब दोनों लाइन के बीच का एरिया, और एक्स एक्सिस के साथ जो बॉन्ड हो रहा है उसका सेटिंग करो, या फिर वो ट्रायंगल या कुछ भी कोई फिगर बन रहा है उसका एरिया फाइंड करो। तो सारा कुछ ये सब पता होना चाहिए, बेसिक बेसिक फार्मूला, और बाकी कुछ नया इसमें नहीं है। बस इतना चीज़ हमें इसमें करना था ग्राफिकल मेथड में, और ये बस यही था, इनफ है। तो हम लोग का ना लगभग ग्राफिकल आज कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट मेथड। जैसे इसमें अभी और मेथड, कई मेथड पढ़ना है। ये तो ग्राफ मेथड से कैसे सॉल्व करते सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये हम लोग देख लिए ना। इसके आगे कई मेथड और है, जैसे सब्सटीट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, फिर एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो सारा मेथड हम लोग कवर करने वाले हैं, गॉट इट। तो आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं सेशन को, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और बाकी देखो, अगर किसी को लग रहा है कि वीडियो थोड़ा स्लो है, मतलब थोड़ा स्लो पढ़ा रहे, तो वो क्या करो कि स्पीड को इंक्रीज कर लो अपने अकॉर्डिंग, जितने एग्जाम में तुम कंफर्टेबल हो रहे, गॉट इट। तो चलो आज के लिए इतना ही एंड करते हैं। और बाकी अगर वीडियो सबको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, दैट्स ऑल। थैंक यू।